शादी होने वाला है, जिस लग रहा है कि बारात आने वाली है, बक्सर सजाया गया है, उसी तरह से नगर परिषद ने दिनेश जी ने ये बेड लगा करके स्वर्ग से सुंदर मेरा गांव, ये मेरा गांव नहीं, यह है रैन बसेरा, यह है बक्सर का रैन बसेरा जो धर्म की नगरी कही जाती है। यानी भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाने वाला ये धर्म की नगरी मिनी काशी बक्सर है, जहां आप साफ तौर पर देख रहे होंगे रैन बसेरा नगर परिषद बक्सर। अब ये भी सीन देख रहे होंगे, हर सुविधा से सुसज्जित ये रैन बसेरा है, जो कि ये बक्सर के लिए वरदान से कम नहीं है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, लोग पहचानते नहीं हैं, लेकिन ये ऐसा जगह है जहां मदर टेरेसा का गुण प्रदर्शित होता है। यहाँ जो सेवा करते हैं, जिनके कंधे पर सब जिम्मेवारी है, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ कर रहे हैं। उसका पहले एक झलक हम दिखा देते हैं। ये बेड बिस्तर जो लगा हुआ है, आप अंदाज करेंगे कि इसमें वही लोग रहते हैं जो बेसहारा हैं, जिनका सियाना बक्सर में नहीं है, कोर्ट कचहरी में आए हैं, स्टूडेंट हैं, परीक्षा देने आए हैं, रात में फुटपाथ पर नहीं सो करके रैन बसेरा का लुत्फ उठाएं, जहां पर हर सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्टल की तरह ये व्यवस्था, आप इधर दिखाएंगे हॉस्टल की तरह ये व्यवस्था दिख रही है, जहां पर रंग बिरंगी चादर, आप इधर देखेंगे तकिया, फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन की व्यवस्था है। अगर आप बैग लाए हैं, मोबाइल लाए हैं, कीमती सामान लाए हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल लॉकर का सिस्टम है, ताला चाबी मिल जाती है, आराम से आप इसमें सामान रखें, आप बेफिक्र होकर के आप आराम फरमाएं। तो ये व्यवस्था है बक्सर का नगर परिषद का, यह वरदान है जहां पर इस तरह की सेवा दी जा रही है। इसको लेकर के यहाँ के जो कर्मी हैं, मैनेजर हैं, केयर टेकर हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ विशेषता है यहाँ की। सबसे पहले यहाँ के जो मैनेजर हैं, जिनके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, उनसे भी हम तो सब जान लेते हैं। श्रीमान, बड़े ही आदर स्नेह से समाज में आपकी नाम ली जाती है दिनेश जी, और आप ही के कंधे पर ये जिम्मेवारी है देख रेख करना, जो बेसहारा हैं, जिनका सियाना बक्सर में नहीं है, उनको ठहराव का, खोज का व्यवस्था आप करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह की सेवा दी जाती है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जो लोग भी आते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो असहाय होते हैं, उन लोगों को हम लोग रखते हैं यहाँ पे। मुख्य रूप से उन्हीं लोगों के लिए बनाया भी गया है और उन्हीं लोगों को हम लोग रखते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो उनका समस्या हो, रात में आते हैं, ठहरते हैं, पहले हम लोग पूछ लेते हैं कि उन लोगों के पास खाना-पीना खाए हैं कि नहीं खाए हैं। अगर खाना-पीना नहीं खाए हैं, तो उनको हम लोग खाना खिलाते हैं व्यवस्था करके कि उन लोग कम से कम भूखे ना सोएँ। क्योंकि भूखे सोएँगे, अगर हम लोग को पता चलेगा कि भूखे सोए हुए हैं, तो आदमी को खुद हर रात में सोचते रहेगा कि अरे यार, वो आदमी भूखा सोया हुआ है, तो आदमी को खुद ब खुद नींद खुद से नहीं आएगा। तो इस पीरियड में हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उनका जो भी समस्या है, अगर शरीर में प्रॉब्लम भी है, अगर बीमारी भी है, किसी प्रकार का बुखार वगैरह लगा हुआ भी है, सिर दर्द कर रहा है, उस पीरियड में हम लोग के पास फास्ट बॉक्स है, उसके ज़रिए हम लोग दवा भी दे देते हैं कि कम से कम रात भर रिलीफ़ करें और सो जाएँ। फिर अगले दिन वो पुनः अपने काम पर चले जाएँ। तो वैसे व्यक्ति के लिए हम लोग रखते हैं। अच्छा, खाना जो यहाँ मिलता है वो किस तरह का खाना है, उसमें क्या शुल्क देना पड़ता है? जो सक्षम व्यक्ति हैं, ठीक है, जो सक्षम व्यक्ति हैं उन लोगों से हम लोग 35 रुपये चार्ज करते हैं कि 35 रुपये चार्ज किया जाता है। लेकिन जो लोग भी गरीब व्यक्ति हैं, जो असहाय हैं, जिसके पास आश्रय नहीं है या फिर भूखे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग को निःशुल्क खाना देते हैं। उन लोग का कोई हम लोग चार्ज नहीं लेते हैं और शुद्ध शाकाहारी खाना देते हैं हम लोग। तो अभी आप अपना नाम भी बता देंगे? और मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह हुआ, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। जी, तो अभी आप दिनेश कुमार से सुन रहे थे, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, कंधे पे बहुत सारी जिम्मेवारी है कि वैसे लोग यहाँ आए हैं बक्सर में, जिनका सियाना नहीं है, रहने का कोई जगह ठिकाना नहीं है,
उनके लिए ये जगह है रैन बसेरा। आकर के आराम से यहाँ आराम फरमाएंगे, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ तक कि हल्का फुल्का फर्स्ट एड का दवा। चीज जरूर है, कुछ ऐसे रखे हैं पैसे बचाते हैं, नहीं है। कुछ ऐसे भी शिकायतें मिली है, नशे के हालात में आ जाते हैं, तिरंगा गुटखा खा करके फर्श को गंदा कर देते हैं, उनका भी एंट्री यहाँ नहीं मिलेगी। अगर बिल्कुल आप जरूरतमंद हैं, विवश हैं, लाचार हैं, तो आपके लिए वेलकम करता है ये रैन बसेरा। यहाँ के कर्मी आपके लिए स्वागत करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दबंगई से गूंज आते हैं, बाघ मारते हैं, सियार मारते हैं, तो याद रखेंगे कि बगल में ही थाना है, पुलिस तुरंत जेल के सलाखों में डाल देगी। यानी किसी तरह की यहाँ पर रंगदारी गुंडागर्दी नहीं चलती है, क्योंकि ये नगर निगम का अधीन चल रहा है, पूरी ही बारीकी से चल रही है। तो जो जरूरतमंद है उनका स्वागत है। इसके लिए और भी जो नगर परिषद के पदाधिकारी हैं उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सौगात आप लोग के सौजन्य से बक्सर को मुहैया कराया दिया गया है। जो जरूरतमंद हैं उनको रहने की जगह नहीं थी, स्टूडेंट हैं, कोर्ट कचहरी में आते हैं, भटकते रहते हैं, उनको ठहराव की व्यवस्था किया गया है। इसमें मुख्य बातें क्या है, कौन कौन लोग आते हैं और किस तरह की उनकी जांच होती है, कैसे पता करते हैं कि ये जरूरतमंद है, ये लफुआ है या फिर ये असमाहित होता है, इसका कैसे आप लोग जांच करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को पीएम तक का चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और आपके द्वारा हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए आपको थैंक्स है। यह सुविधा मूलतः हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो भारत सरकार की एक महती योजना है, उसके अंतर्गत बिहार में अपने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत जो हम लोग का बक्सर नगर परिषद है उसके द्वारा यह संचालित होती है। और मैं इस योजना के नगर मिशन प्रबंधक मनोज केसरी के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। यह योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से हमारे बक्सर नगर परिषद के द्वारा यह रैन बसेरा चलाई जाती है। इसमें एक प्रबंधक और 3 केयर टेकर रहते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ये सारी व्यवस्था जो है हमारी स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उसके अंतर्गत जो एलो बनता है क्षेत्र स्तरीय संगठन, उसके द्वारा संचालित होती हैं। और यह बिल्कुल शुद्ध रूप से और सुसंस्कारित होती है। जो हमारा कंसेप्ट है, निराश्रित हो, गरीब हो, बेघर हो, वैसे लोगों के लिए यह वरदान है। और निश्चित रूप से उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनका कोई छत ना हो, जिनका कोई आधार ना हो, जो फुटपाथ पर, सड़कों पर रात गुजारते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों पर रात गुजारते हैं। वैसे रिक्शा चालक या उससे भी गरीब जो हैं, जिनका घर नहीं है, वैसे लोग जो ठंड के मौसम में बाहर किसी के दरवाजे पर और रेलवे स्टेशन पर अपना गुजारा करते हैं, वैसे पुअर अर्बन, बिल्कुल पुअर अर्बनों के लिए सरकार ने यह सुविधा मुहैया कराई है, जिसका केयर टेक हम लोग नगर परिषद बक्सर के माध्यम से संचालित किया जाता है। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज कुमार केसरी, नगर परिषद बक्सर का मैं नगर मिशन प्रबंधक। जी, तो आप अभी सुन रहे थे मनोज कुमार केसरी से कि ठंड के मौसम हो, ठंडा में ठिठुर रहे हैं, उनको भी आश्रय ये देता है रैन बसेरा। यानी हर जरूरतमंद जिनका आशियाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, भटक रहे हैं, वो कभी भी चिंता न करें, आपके लिए वेलकम करता है रैन बसेरा, जहाँ हर सुविधा मौजूद है। और यहाँ की हम बात करते हैं, एक अध्यक्ष महोदया हैं, क्या कुछ कर रही हैं। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक कलयुग चल रहा है जहाँ लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन इस कलयुग पे मदर टेरेसा जैसा शब्दों से नवाजे जाने वाली अगर कोई महिला है तो ये बक्सर की लाल हैं। उनसे भी हम बात करते हैं, इसमें भी इनकी काफी योगदान है। मैडम, आपका तो पहले पीएम तक में स्वागत है। आपके जज्बा को लेकर के, काम को लेकर के,
चलिए, फिलहाल आप किस पद पर हैं? हम गीता महिला एलो के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष। और यहाँ आते हैं कभी कभी देखभाल करने के लिए कि लोग कैसे अपना रन बसेरा जी, जी। चलाते हैं। जो और यहाँ आते हैं, कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, इसका गुण परिलक्षित हो रहा है रैन बसेरा में। कहने का नहीं है, देखने का चीज है। किस तरह का स्वागत करते हैं, किस तरह की आप सेवा यहाँ मिलता है? जो भूले भटके हैं उनको किस तरह की सेवा दी जाती है? पहले तो उन लोग हम लोग यहाँ आती है तो उनको बुलाते हैं, रखते हैं और उनको बहुत सी सेवाएं हैं जो भी उपलब्ध है सेवाएं हम लोग के जितना बनता है उतना करते हैं हम लोग। जैसी महिला रहती है, अगर बहुत महिला एथी है, लाचार है, वो अपने से खाना नहीं खा सकती है, अपने से नहा भी नहीं सकती है, अपने से कुछ भी नहीं कर पाती है, तो ऐसे लोग भी आते हैं यहाँ। तो जी, उनको हम लोग नहलाते भी हैं, उनको मुँह भी धुलाते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं अपने से। अगर मानते हैं कि हम लोग खा पी के सो जाए यहाँ और वो नहीं खाई है तो हम लोग का यहाँ रहना बेकार हो जाए, क्योंकि ये विश्वामित्र की नगरी है और विश्वामित्र की नगरी में ही ऐसा होगा तो फिर कहाँ किया जाएगा। लेकिन हम लोग केयरटेकर हैं, हम लोग रोज आते हैं, हम यहाँ जी, आप देख रहे हैं, ये माँ के आंचल है। माँ के आंचल में शीतल छाया की जो अनुभूति प्राप्त होती है, इसे माँ कहते हैं। अर्धांगिनी माँ क्या है? सेवा करती हैं। ऐसे माँ के आंचल से जो सुख मिलता है वो हर लोग याद रखते हैं कि माँ क्या होती है। ऐसे माँ के द्वारा यहाँ सेवा दी जाती है, अपने हाथों से खिलाती हैं, पानी पिलाती, यानी हर आगंतुक को समझती हैं कि आइए, हमारा सौभाग्य है सेवा करना। इसी बहाने हम सेवा तो कर रहे हैं। चाहे डीएम साहब हो, मुख्यमंत्री हो, तेजस्वी सरकार हो, नीतीश कुमार हो, 5 फीट 6 इंच का स्टाफ बहाल करना आसान है, लेकिन मदर टेरेसा स्थापित आसान नहीं है। हर जनमानस के दिमाग में मदर टेरेसा का गुण परिलक्षित नहीं होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कैमरा में जितने लोग हैं इस युग में, लोग मदर टेरेसा है कि आप इसके जोग हैं, जोगी ढेर लोग मिल जाते हैं, लेकिन आखिर इन्हीं चेहरा पर मोहर क्यों मारा गया है? क्यों? इनमें मदर टेरेसा का गुण परिलक्षित हो रही है, जो कल युग के लिए एक अभिशाप है। आगे भी हम बात करते हैं। यहाँ देखिए एक महिला बैठी हुई हैं, क्या कुछ कर रही हैं आप? किला मैदान में जी हाँ, चाय बोलिए, के दुकान है। हम चाय बेचते हैं और पर 10 बजे अपना आराम करे खातिर यहाँ पर आते हैं तो मैडम गिलास के पानी ले आते हैं, पानी पिया के आपको आदर भाव करते हैं। सेवा में कमी होला कुछ नहीं कमी है, सब हमने के इज्जत करेनी, खाना दाना सब मिलता है, एक में कमी नहीं है। टुए रात में आगे जरूर सो जाए ना, रात के सो जाई ना, सोई ना, सवेर होला 4 बजे 5 बजे अपना उठ के दुकान खोले जाई ना। वाह, ये नगर परिषद का वरदान है। दिनेश जी जो यहाँ के मैनेजर हैं, कृपा स्नेह है कि ऐसे ऐसे लोग आश्रय देते हैं जो फुटपाथ पर दूर दराज से आकर के दुकान करते हैं, रहने की जगह नहीं है, वैसे लोग को भी शरण मिलती है। ये सौभाग्य है यहाँ का। आगे भी और हम बात कर लेते हैं। मैडम आप आएंगे इधर, रुआ कैसे सेवा करी ना, कितना सुकून मिलला है ने, कितना सुकून मिलला सेवा कैला से? हमें के तो करता भैया है कि जितना विकलांग भैया बड़न गरीब बाड़न ना, चाहे कोई पागल लोग अंदर से का बुझाला, कोई के सेवा करनी तो का बहुत हमें के फायदा आवेला। माने हाँ। खुशी बा कि माने हमें के ऐसन बा के दुआ कि हमें के दुआरे पर आदमी आए के रहेलन, उनका सेवा आदमी कर सकेलन। माने ये सेवा करे के सौभाग्य प्राप्त होला, लगेला कि बहुत अनुभूति हाँ हाँ अच्छा बहुत हाँ खुशी बा के आदमी आवेलन, खाना दाना आदमी पानी ना बुझाला तो पर पैखाना आदमी बता देलन, शौचालय है जा बा, बाथरूम बा ना होला तो आदमी कहलक चलो नहा लो खींच लो। हम जैसे कितना सुकून मिलेला सेवा कैला से? सर जितना भी हम लोग सेवा भाव करते हैं अपने अंदर से बहुत सुकून मिलता है, इसलिए कि हम लोग सेवा के भाव से करते हैं, किसी को एती में नहीं करते हैं, हम अपने प्रेम से भाव से करते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लगता है।
और बहुत भाग है कि हम लोग को सेवा करने का मौका मिला है। हर आदमी को इतना सेवा भाव करने के लिए मौका नहीं, वाह। बहुत से महिलाएं हैं जी लेकिन जी घर पर पड़ी है, लेकिन हम लोग ऐसी महिला हैं कि जो हम लोग को सेवा करने का मौका मिला है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी पीएम तक ले हमारे सर आए हैं कि हम लोग को कुछ बोलने का, कहने का मौका मिला, आवाज आगे बढ़ाने बिल्कुल का पीएम तक मौका आपका मिला। आवाज बुलंद रखेगा। और जिस तरीके से सेवा दी जा रही है काबिले तारीफ है। बक्सर का वरदान है, मिनी काशी का वरदान है, विश्वामित्र नगरी की वरदान है, देव मुनियों के कार्यस्थली रह चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसा ही धरोहर बचाने के लिए दैट विल बी सफिशिएंट रैन बसेरा। तो जैसे कि आप सुन रहे थे अभी, आगे हम वो दिखाएंगे। आप एक नजर फिर दिखाएंगे कैमरामैन से। ये विकलांग जन के लिए हैं जो सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, उनकी सुविधा नीचे दी गई है। आज हम जननी प्लांट दिखाएंगे जहां पर महिलाओं लोग का आश्रय मिलता है, जहां महिलाएं लोग रहती हैं, वो भी हम सीन दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। शौचालय की क्या स्थिति है, बाथरूम की क्या स्थिति है, आप देख रहे हैं। छोटा छोटा चीज पर ध्यान डालें तो ये रासगेनी है, कपड़ा इसमें आप टांग सकती हैं, तो वो भी हम सीन दिखाएंगे। जो ये विकलांग लोग के लिए था। और आगे हम दिखाएंगे जो है अगला फ्लोर हम दिखा रहे हैं किस तरह का है, क्या है, जिस तरह की सुविधा देखिए महिलाएं के लिए, यानी जननी प्लांट ऊपर है, वो भी हम सीन दिखा रहे हैं कि उन लोग के लिए किस तरह की व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल साधारण सीढ़ी है। वाह, आप देखेंगे पूरा कतार में लग रहा है कि बारात आने वाली है। बक्सर नगर परिषद का शादी होने वाला है। जिस तरह से घर आंगन का दुल्हन की तरह सजाया गया है, उसी तरह से नगर परिषद ने, दिनेश जी ने ये बेड लगा करके वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं वैसे लोगों को जिनका रहने की जगह नहीं है, कोई सियाना नहीं है। आप देख रहे होंगे, लग रहा है कि आज तिलक समारोह आने वाला है, बारात आने वाली है। बेड बिस्तर ला करके आप देखेंगे सब पर रंग बिरंगी चादर है, तकिया है, पंखा है। ये उनके लिए है जो बेसहारा नहीं है, बक्सर में भटकते हैं, कभी कभी की वजह से मोबाइल चोरी हो जाती है, बैग चोरी हो जाती है। तो ये तमाम तरह के जो घटनाएं पर रोकथाम लगाने के लिए ये नगर परिषद द्वारा निर्मित रैन बसेरा, आप देख रहे होंगे हर सुविधा, कहीं से कोई कमी नहीं है। आप यहाँ 31 है ना, हम चाहेंगे कि थोड़ा इधर भी दिखाने के लिए ये देखेंगे। वाह, ये आप देखेंगे जो एक हॉस्टल में रहता है, प्राइवेट साबुन से हाथ धोने का स्थान, आप इधर दिखाएंगे पूरी साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। ये महज दिनेश जो यहाँ के प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, उनका ये जिम्मेवारी है, उनका ये है। पेजल आप दिखाएंगे, पूरा खोल कर दिखाइए, बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। अब ये भी दिखाएंगे, ये उनके लिए है जिसका बक्सर में कुछ नहीं है, आते हैं दूर दराज से और कहीं ना कहीं फुटपाथ पर सोते हैं, उनका जगह है ये। पूरी तरह से हम लाइटिंग दिखा नहीं सकते हैं, बाहर से आप दिखा दीजिए, बाहर से आप दिखा दीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा हर सुविधाओं से सुसज्जित ये है। ये दृश्य है, आगे भी हम दिखा रहे हैं, ये लॉकर सुविधा है। आप इसमें बैग रख दीजिए, पैसा का गड्डी रख दीजिए, मोबाइल रख दीजिए, चाबी ले लीजिए, आप बेफिक्र हो जाइए, आराम से सोएं आप। ये सुविधा है, यहाँ पर हर सुविधा है। आगे भी हम चाहेंगे दिखाने के लिए। आप देखेंगे ये महिला है, यानी महिला लोग का विशेष प्राथमिकता दिया गया है कि महिला चाहे जितना आ जाए, उनको जगह देंगे, सेवा करेंगे।
और ये हमारी सौभाग्य होगी। आप ये देखेंगे, आप देखिए सुरक्षा के कवच सीसी कैमरा लगा हुआ है ताकि कोई गलत गतिविधि करने वाले के यहां गुजारा नहीं है। हम पान गुटखा खा करके फर्श गंदा कर देते हैं तो तीसरा आंख टाइट है देखने के लिए। सीसी कैमरा में हर गतिविधि कैद हो रही है, तो असामाजिक तत्वों का भी यहां गुजारा नहीं है। अब बिल्कुल कैमरा की निगरानी में है, सीसी कैमरा की निगरानी में है। वाह, आप देखेंगे बेड नजारा। फिर वही ये जननी प्लांट है, सबसे ऊपर फ्लोर दिया गया है महिलाओं का, जो सेफ रहें, सुरक्षित रहें और एक सुखद अनुभव का अनुभूति प्राप्त करें। खुला आसमान, खुला हवा, जो आप चाहें तो खिड़की खोल सकते हैं या जैसे आपको ये रहना है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि ये बक्सर का वरदान है, विश्वामित्र नगरी की वरदान है। लोग कहते हैं ना कि कलयुग में अभी भी कोई ना कोई है जो दुनिया चला ही नजर है कि इस कलयुग में उससे बेहतर है वैसे लोग का जिनका रहने की जगह नहीं है, बेघर हैं, कोई आशियाना नहीं है, भटकते हैं, वैसे लोग को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। देखिए यहाँ 50 बेड, ये 50 बेड देखेंगे, यानी 50 बेड के क्षमता वाला ये रैन बसेरा बना हुआ है। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी सरकार और नगर परिषद और हमारे बगल में हैं ये दिनेश जी, असीम कृपा है कि इस तरह की नजारा देखने को मिल रही है। हर जगह जाते हैं, पटना में भी जाते हैं, लेकिन उतनी सराहनीय स्थिति नहीं है जितना ये धर्म की नगरी बक्सर का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ की तस्वीरें हालातें बता रही है। इधर दिखाएंगे, जो हमारी माँ बहन है घूंघट के आड़ में हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था है। यहाँ आराम से नल जल गला तर करने की पूरी व्यवस्था है। शौचालय, स्नान घर बिल्कुल सेपरेट है, कहीं एंट्री नहीं है जेंट्सों का ऊपर, क्योंकि इसमें सब महिलाएं लोग हैं, लेडीज हैं, जननी प्लांट हैं। जेंट्स इसमें कहीं एंट्री नहीं है, उनका नीचे तक सीमित है। तो ये नज़ारा है नगर परिषद रैन बसेरा का, जो अपने आप में एक अजूबा पहचान बना रहा है, अपने आप का एक धरोहर है। तो हम लास्ट में अपील करना चाहेंगे पीएम तक के जो भी हमारे दर्शक हैं, स्टूडेंट हैं, कोर्ट कचहरी में आते हैं या किसी कारण से आते हैं बक्सर में, चाहे बेतिया का हो या फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो रात में ठहराव के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम रात में ठहरेंगे कहाँ, शाम हो गई, ट्रेन छूट गई, हम जाएंगे कहाँ। तो वैसे नहीं हो, वैसे लोगों के लिए बन करके स्वर्ग से सुंदर मेरा गांव, मेरा घर ये तैयार है। मगर पैसा से कम नहीं लगेगा कि अतिथि देवो भव कहावत नहीं, बल्कि यहाँ सच चरितार्थ हो रहा है। यह बक्सर का तो जो बाहर में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, बहाली ट्रेन छूट जा रही है या कारणवश किसी कारणवश यहाँ नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये अच्छा खबर है। अगर खबर लगे कि ठीक ठाक है के लिए है तो लाइक शेयर जन तक पहुंचाएं, ताकि सबको लगे कि आज के डेट में भी नीतीश कुमार, तेजस्वी सरकार और नगर परिषद कहीं दोषी नहीं है। सुविधा हर कुछ दे रहे हैं, बशर्ते हमें जानकारी नहीं है। जानकारी का अभाव में हम सरकार को दोषी मानते हैं, नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं, तेजस्वी को दोषी मानते हैं। क्यों? कि हमें जानकारी नहीं है। आवश्यकता है अवेयरनेस की, आवश्यकता है प्रचार प्रसार की। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राज सिंह, बक्सर।